प्रिय राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12 या 13 मई कब है? अपरा एकादशी, जाने पूजा विधि और व्रत पारण का समय भी। दोस्तों अपरा एकादशी व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं। इस व्रत का फल कार्तिक गंगा स्नान करने या कुंभ मेले में स्नान करने के समान माना गया है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी अपरा एकादशी का महिमा विस्तार से वर्णन है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत या पवित्र तिथि और व्रत 13 मई बुधवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसके जीवन के कठिन अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का फल कार्तिक मास के गंगा स्नान या कुंभ मेले में स्नान करने के समान प्राप्त होता है। 12 या 13 मई कब है? एक अपरा एकादशी, क्योंकि दोस्तों इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी की पूजा विधि और व्रत पारण का समय भी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। पंचांग गणना के अनुसार एकादशी का तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 से हो जाएगी, जो कि अगले दिन 13 मई को दोपहर 1:29 तक रहेगी। उदया तिथि के कारण यह व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 14 मई की सुबह 5:31 से 8:14 तक के बीच का है, जबकि द्वादशी तिथि का समापन 14 मई को सुबह 11:20 पर हो जाएगा। अपरा एकादशी के दिन कैसे पूजा करें? दोस्तों अपरा एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके पास नदी तालाब या कुछ नहीं तो आप घर में भी स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें, यानी कि उन्हें स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो उसे आप साफ सूती वस्त्र से पोंछ सकती हैं। गंगा जल से पीले वस्त्र उन्हें पहनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान को पंचामृत, यानी अगर मूर्ति है तो उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको, कि भगवान को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। श्री हरि को पीले फल, पुष्प और मिठाई का भोग लगाएं। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है। इसके बिना भोग स्वीकार नहीं किया जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। परिक्रमा करें। अपरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों अपरा एकादशी के दिन क्या ना करें? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन क्रोध, आलस्य और कलह से दूर रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन दान करना पूजन के प्रभाव को बढ़ा देता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को ईश्वर की भक्ति में लीन करना चाहिए। अपरा एकादशी पर अन्न, जल, वस्त्र व स्वर्ण का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अपरा एकादशी के दिन प्यासे को जल पिलाना और भूखे को भोजन कराना इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों ये अपरा एकादशी पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया। अपरा एकादशी का दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी। अपनी कृपा प्रभु सब पर बनाए रखें।